हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आईसीटी का टॉपिक है। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है उसको। अगर आपने ना देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मैंने सारा सिलेबस कवर कर दिया है। अगर कोई टॉपिक रह गया है तो आप बता दीजिएगा। थ्योरीज रह गई हैं, थ्योरीज मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से कैसे करनी है, बिकॉज मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, थ्योरीज छोड़कर जाते हैं। तो थ्योरीज एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में भी काम आएगी, तो मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। पहले एग्जाम्स का फाइनल जो एग्जाम्स आने हैं आपके, उसका हम सिलेबस कवर कर लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम श्योरली होंगे, तो आप अपनी प्रेपरेशन करते रहिए। स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज टॉपिक ऑफ आईसीटी। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर लीजिए, और लाइक ज़रूर करके जाया करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम, कंप्यूटर, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नॉलेज नहीं है कंप्यूटर्स की ज़्यादा, तो भी मैं ये टॉपिक इस तरह से कवर करूंगी कि आपको जो बेसिक नॉलेज है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो सब आ जाएगी। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक कोई भी कंप्यूटर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। बिकॉज अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल हाउ द सिस्टम वर्क्स। It provides an interface between the user and the hardware of a computer system. देखिए, ये पिक्चर आपसे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक यूज़र है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। बीच में क्या आता है, एप्लीकेशंस। मतलब कि अगर आपको टाइपिंग करनी है, यूज़र को टाइपिंग करनी है, तो कंप्यूटर के ऊपर वो MS वर्ड निकालता है, MS वर्ड या नोटपैड निकालता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गई, ठीक है। बट उन सॉफ्टवेयर्स तक पहुंचना कैसे है वो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड सिस्टम। अगर इसको थोड़ा सा डीपली समझा जाए तो जैसे कि एक से ज़्यादा यूज़र भी कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए इन दोनों का अपना अपना वर्क होता है। तो ये मैं आपको जो आपको मैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर करवाऊंगी वो भी आपके सिलेबस में है, उसमें कवर अप कर दूंगी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है यूज़र, क्या उसको जो भी काम करना है उसके लिए वो क्लिक करता है या ओपन करता है, ठीक है। अगर उसको राइट करना है, राइट करके सेव करना है, तो वो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको राइटिंग सॉफ्टवेयर ऑप्शंस देता है, उसमें यूज़र काम करता है और उसको सेव करता है। जब सेव करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हार्डवेयर के अंदर जाके मेमोरी में स्पेस देता है कि कहाँ पे उसको डाटा अपना सेव करना है। ये सब चीज़ें यूज़र से हिडन होती हैं, सिस्टम नहीं दिखाता है, बट ये सब कुछ चीज़ें मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि कितना काम है, कितनी मेमोरी का काम है, कहाँ पे उसके लिए जगह बन सकती है, कहाँ पे जगह खाली है, कहाँ पे यूज़ हो जाएगा। और जब यूज़र ने वो उसको रिट्रीव करना होता है, वापस से ओपन करना होता है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही उसको मेमोरी से रैम में लेकर आता है। मेमोरी अगर उसने परमानेंट सेव किया है तो वो रीड ओनली मेमोरी में चला जाता है, रोम में चला जाता है। और जब भी यूज़र को वो ओपन करना होता है तो डाटा वो रोम से रैम में आ जाता है। वो मेमोरी का एक कंसेप्ट होता है, वो एक डिफरेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हम अगर सिलेबस में होगा तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था मेन वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि एक से ज़्यादा यूज़र को जो उनका वर्क है वो उनको कंप्यूटर से प्रोवाइड करवाना, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना, और इन सब पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे इनपुट, माउस, स्कैनर्स, इन सब डिवाइसेस को कैसे यूज़ करना है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। Next is this is the way the operating system work, like monitor, printer, mouse, keyboard, hard drive, applications like Microsoft Excel, PowerPoint, इंटरनेट, और सब चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। सो इट एक्ट्स एन इंटरफेस। प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क करने का प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो ये ऑटोमेटिकली ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर रैम में लोड हो जाता है, ठीक है। आप देखते हो कि जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो अपने आप से कुछ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ वर्ड्स लिखे हुए आते हैं, कोई कोडिंग लिखी हुई आती है। वो क्या होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, ठीक है। कुछ डाटा जो रीड ओनली मेमोरी में सेव होता है और जो रीड ओनली मेमोरी का डाटा होता है वो शो हो जाता है। नेक्स्ट इज more than one type of operating system can also be installed. Yes, more than one type of operating system can be installed on the computers, but at a time only one operating system will be functional. Like some are uploading a Microsoft Windows and Linux, and but
when they will open the computer, that time they will get option that which software they want to use, this which system they want to use, Windows system operating system or Linux operating system. Okay, they will work only on one operating system at a time, but they can install more than one operating system. Okay, next is once the operating system started up, it manages all of the softwares and hardwares on the computers which are installed. Okay, so next is work of ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क अगर हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्क होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है कि जो सीपीयूज के रिगार्डिंग काम है, मेमोरी के रिगार्डिंग काम है या स्टोरेज के रिगार्डिंग काम है, जो कि एक बच्चा या कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, उसको डेली रूटीन में जो जो काम कंप्यूटर से करना पड़ सकता है, जैसे कि उसको गाने सुनते हुए अपना प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, या फिर उसको कलरिंग करना है, उसको पेंटिंग करना, बच्चे को पेंटिंग करना है, या उनको अपना कोई डाटा मैनेज करना है, एक्सेल फाइल पे अपना रूटीन का कुछ भी काम करना है, उन सब चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। और अगर हम बड़े लेवल पे देखते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑफ दिस टू मेक सच श्योर दैट ईच प्रोग्राम गेट्स व्हाट इट नीड्स, कि जिस प्रोग्राम को जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो उसको प्रोवाइड करना। विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम the software would not even be able to talk to the hardware and the computer would be useless। अगर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा ना तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर पे काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Operating system performs basic tasks such as recognizing input from the keyboard, sending output to the display screen, keeping track of file and directories on the desk, and controlling peripheral devices such as disk drives and printers। कि उसको कोई भी काम जो कंप्यूटर पे डेली रूटीन में होता है उस सबको मैनेज करना। फॉर लार्ज सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ इवन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स, right? It is responsible for securing, ensuring that unauthorized users do not access the system. Like in a banking system, you can see that they have separate type of softwares on the computers, and nobody knows how to operate on them, right? Because their system is already installed, and their training was given to them. ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस क्या होते हैं कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट, कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोसेस काम करना चाहते हो, जैसे कि एक और से गाना भी सुन रहे हो, ठीक है, एक और से आपकी वीडियो फाइल कन्वर्ट हो रही है, और एक साइड से आप पीपीटी पे काम कर रहे हो, और एक साइड से आपका एक्सेल में डाटा जो है वो सेव हो रखा है बट फाइल ओपन है, तो डिफरेंट जो आपके काम करते हो उस चीज़ों को मैनेज करना। नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट, कि आपके मेमोरी किस तरह से आपके काम को मेमोरी में सेव करना है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, कि अगर यूज़र एक ही बार में काफ़ी इनपुट्स दे देता है और या उनको आउटपुट चाहिए होती है, बट वो कंप्यूटर एक टाइम पे एक ही काम करता है, ठीक है, बट जो जिस तरह से यूज़र इनपुट देता है उस हिसाब से उसको आउटपुट भी मिल जाती है। ये सब जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। Establishment of a priority system, as I told you, that user gives more than one command on the computer at a time, so that time operating system decides what should be done on the priority basis. Okay, so it is a work of the operating system. Next is file management, how to manage the data in files and how to manage the files in the computer system. Next is interpretation of commands or instructions, what the user gives instructions to the computer. They give instruction in user understandable language, that is the general English language, but computer understands only binary language of 0 and 1. It has only 2 digits, 0 and 1. So this is the responsibility of the operating system to interpret the commands. Okay, next is data security, so that nobody can destroy the data, important data. जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्रॉम जॉब टू जॉब, जैसे फर्स्ट काम खत्म हो गया तो उसको ऑटोमेटिकली वो सेकंड काम कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। डिटेक्ट एरर एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन ड्यूरिंग प्रोग्राम लोडिंग, की जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो, ठीक है, तो आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाता है कि स्टार्ट दिस टाइप और प्रेस प्लस एस्केप, राइट, इस तरह के कुछ 2-3 ऑप्शंस आ जाते हैं। वो रीज़न क्या होता है कि जब आपने पहले कंप्यूटर बंद किया होता है तो वो प्रॉपर अच्छे तरीके से बंद नहीं हुआ होता, शट डाउन नहीं हुआ होता, तो उसमें कुछ कमांड्स ऐसी हो जाती हैं जो कि कंप्यूटर में ओपन रह जाती हैं। तो इसीलिए जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है कि वो एरर्स को डिटेक्ट करके सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह से कंप्यूटर को ओपन करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉस, ये जो आपके सिलेबस में डॉस और विंडोज़ थे, 2 ही थे, तो मैंने इन दोनों को ही लिया है, बाकी और अगर होंगे तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं वो भी ऐड कर दूँगी। डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये मेनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये डिस्क को मैनेज करने के लिए होता था, जो हमारी ड्राइव थी,
ठीक है, जो हमारा ड्राइव्स होती हैं, ड्राइव्स में डाटा होता है, उसको उस पर वर्क करने के लिए यूज़ होता है। तो DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग द डिस्क्स डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इन 1981 विद नेम एज MS DOS वर्जन 1.0। बट DOS डज मोर देन जस्ट ऑपरेट द डिस्क, बट इसके अलावा ये और भी काम करता था, जैसे कि डायरेक्टरीज बनाना, ठीक है, C डायरेक्टरी, D डायरेक्टरी, E डायरेक्टरी, इस तरह से आप और भी डायरेक्टरीज बना सकते हो, और रिमूव करना डायरेक्टरीज को, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी बनाना, ठीक है। It enables the user to organize data files, load and execute program files and control the input and output device attached to the computer। देखिए डिस्क DOS का जो मेन ड्रॉबैक था वो ये था कि इसके लिए आपको कमांड्स लर्न करनी पड़ती थी। काम सब करता था, DOS सिस्टम में भी सब सारा का सारा काम वैसे ही हो जाता था, बट इसमें ड्रॉबैक क्या था कि आपको कमांड्स लर्न करनी पड़ती थी। बट जो विंडोज़ है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मतलब कि वहाँ पे आप जैसे अब आप काम करते हो ना कि आपको स्टार्ट पे क्लिक किया, आपने MS वर्ड खोल लिया, गेम्स खोल ली, कुछ भी खोल लिया, इंटरनेट खोल लिया, अगर एक पर्सन को कंप्यूटर नहीं भी आता तो भी वो उसको ओपन करके 10 मिनट उस पर स्पेंड कर सकता है, कारण कि उसको सब कुछ विजुअली है, माउस से क्लिक करनी है वो ओपन कर लेता है, ठीक है। बट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि जिसको कमांड्स आती होंगी वही काम कर सकता होगा, ठीक है, उसके लिए उसको कमांड्स लर्न करनी पड़ेंगी। About DOS, DOS is a program consisting set of executable instructions loaded into the memory, that is RAM, of user's personal computer before execution of any application, ठीक है, डाटा को पहले लोड करना पड़ेगा। DOS is a single user and single tasking operating system which provides character user interface or text based interface, as I told you that the user who know the commands, who know the characters to be typed so that the work should be done, only that person can do work, and only single person can do work at a time, ठीक है, and perform only one single task. So the system is entirely case insensitive, that is user can type the command either in uppercase or lowercase, letters both are same, capital T and small t both are same. Now this is the DOS prompt। ये इस तरह की विंडो दिखती थी जिसके ऊपर कि आप यहाँ पे कमांड लिखते हो, यहाँ पे C/ करके आप करोगे तो फिर से C ड्राइव का ऊपर ऑप्शन खुल जाएगा। इससे आप ड्राइव चेंज भी कर सकते हो, D ड्राइव में जा सकते हो, E ड्राइव में जा सकते हो, किसी भी ड्राइव में जा सकते हो और नई डायरेक्टरी क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। DOS provides a prompt screen for the user like C drive where the user can type in commands from the कीबोर्ड से इस तरह से आप प्रॉम्प्ट पे जाकर आप अपनी कमांड्स को लिख सकते हो। ये DOS का पैटर्न था कि यहाँ पे आप कमांड्स लिखोगे ब्लैक स्क्रीन पे, ऐसी ही स्क्रीन होती है, वो ऐसे ही लिखा होता है, वर्जन लिखा होता है विंडोज़ का, और कॉर्पोरेशन ऑल राइट्स रिजर्व सब कुछ लिखा होता है, और यहाँ पे आप अपनी कमांड्स देते हो जो भी आपको काम करना है। अब जिस बंदे को कमांड्स ही नहीं आती होगी वो कभी इस पर बैठ कितनी देर बिठा लो, उससे कुछ काम तो करना नहीं है ना। बट जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या है कि अगर आप यूज़र को बिठा दोगे वो माउस से क्लिक करता है, आइकन्स ओपन कर सकता है, कुछ भी ओपन कर सकता है, मतलब उस पर 10-15 मिनट स्पेंड कर सकता है। सो इम्पॉर्टेंस क्या थी इसकी कि ये स्कैन डिस्क यूटिलिटी प्रोवाइड करता था, जिससे कि आप जो डिस्क के अंदर एरर्स आ रहे थे उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो कि क्यों डिस्क चल नहीं रही है या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप डायग्नोस कर सकते थे और रिपेयर भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, ये जो डिलीट हो जाती हैं फाइल्स उन सबको रिट्रीव कर सकते थे, आप उसमें भी कर सकते हो, ऐसा नहीं उस पर कर नहीं सकते हो। विंडोज़ में आप कोई फाइल डिलीट कर देते हो तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, ठीक है, रिसाइकल बिन में जाके आप उसको रिकवर कर सकते हो। इसमें आपको अनडिलीट कमांड लर्न करनी पड़ेगी तो आपका जो डिलीट हुआ डाटा है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट इज DOS की कमांड ऑफ MS DOS रिकॉल्स अ प्रीवियसली टाइप्ड कमांड। जैसे आप 10-15 मिनट से काम कर रहे हो, ठीक है, आपको कुछ कमांड उसमें से रिपीट करनी है तो आप DOS की से रिपीट कर सकते हो, आपको दोबारा टाइपिंग जो है आपका वो बच जाएगा। DIR कमांड, DIR की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या होता है कि आपके सिस्टम में कितनी भी फाइल्स सेव हैं आप सबको देख सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक ड्राइव के अंदर कमांड देखनी है तो आप DIR C ड्राइव इस तरह से करके प्रॉपर किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर कौन सी फाइल है, कितनी फाइल्स है, सब आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इट अलाउज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ फॉर्मेटेड डिस्क बाय यूजिंग अनफॉर्मेट कमांड। जो फॉर्मेट की होती है ना डिस्क, उनमें से डाटा रिट्रीव कर सकते हो। जो एक पाइप सिंबल होता है इसके थ्रू क्या है कि आप एक से ज़्यादा कमांड्स को एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड दे सकते हो, ठीक है, पर उसके लिए आपको सिंबल्स लर्न करने पड़ेंगे ना। इट प्रोवाइड डिस्क कॉपी कमांड टू कॉपी द कंप्लीट कंटेंट ऑफ अ डिस्क इनटू सम अनदर डिस्क, if you want to copy the data of D drive into E drive, that also you can do।
Microsoft Defragmenter, a powerful utility of DOS, can optimize a hard disk storage space by combining small unused areas between files to form a big unused area. ये छोटे छोटे एरिया बच जाते हैं ना, तो जब भी मेमोरी को डाटा को सेव करना होता है मेमोरी में, तो पहले वो उनको सर्च कर लेता है कि कितना हमारे पास थोड़ा थोड़ा डाटा स्पेस बची हुई है मेमोरी में। ठीक है, जैसे हमने कोई भी एक फाइल सेव की है एक मेमोरी स्पेस में 10 MB में, तो बट उसमें जो यूज़ हुई वो 8 MB ही यूज़ हुई, 2 MB की बच गई है, तो क्या करते हैं कि वो स्पेस देख लेते हैं कि कितनी स्पेस पेंडिंग है, किस किस लोकेशन पे कितनी स्पेस पेंडिंग है, तो उस स्पेस को वो यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे उनको 2 MB का डाटा सेव करना है, तो वो उस 10 में से बची हुई 2 MB में वो डाटा सेव कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विंडोज़। अब विंडोज़ क्या होता है कि इस तरह की विंडो की शेप होती है जो कि आप लोग देखते हो, काम करते हो अपने कंप्यूटर्स पे। Next is Windows is a family of operating system developed by Microsoft Corporation for personal computers. The name Windows comes from the basic function of the operating system. It lets the user look into computer just like through a window. जैसे आप विंडो से सारा कुछ देख सकते हो, वैसे ही आपको इसमें सब कुछ दिख जाता है। तो ये जो है आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स यूजर इंटरफेस विद कंप्यूटर थ्रू द ग्राफिक्स, राइट? So now versions of Windows, Windows 95, 98, 2000, these all are the versions of the Windows. एज यू नो। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ विंडोज। अब इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स से हम डिफाइन कर सकते हैं बेटरली, बिकॉज जो उसकी फीचर है इसीलिए तो वो इंपॉर्टेंट बना, राइट? कैपेबिलिटी ऑफ मल्टीटास्किंग, कि आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम कर सकते हो। एक साइड आप में वर्ड खोला हुआ है, एक साइड आप गाने सुन रहे हो, एक साइड पे आपकी इंटरनेट पे फाइल डाउनलोड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स कैन बी डन इजिली बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन द ग्राफिकल आइकन्स। आपको डिलीट करनी है फाइल, आप आइकन के ऊपर राइट क्लिक करते हो, डिलीट का ऑप्शन करते हो, फाइल डिलीट हो जाती है ना? रिट्रीव करनी है, आप रिसाइकल बिन में जाके रिट्रीव कर सकते हो। तो बहुत ही ग्राफिकल आइकन्स से वर्क कर सकते हो। इट रन्स ईच एप्लीकेशन इट्स ऑन सेपरेट विंडो, कि अगर आपको राइटिंग लेनी है तो आप राइटिंग सॉफ्टवेयर लोगे, अगर आपको पेंटिंग करनी है तो आप पेंटिंग सॉफ्टवेयर लोगे। एक सेपरेट एप्लीकेशन है, ठीक है, सेपरेट विंडो है। इट्स फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन प्रोग्राम लाइक प्ले सॉन्ग्स, आप इस पे गाने सुन सकते हो, मूवीज देख सकते हो, एनिमेशंस क्रिएट भी कर सकते हो। इट हैज अ स्पेशल डिस्क कंप्रेशन प्रोग्राम दैट हेल्प द यूजर्स टू स्टोर द डाटा इन हार्ड डिस्क इन अ कंप्रेस्ड फॉर्मेट विच रिजल्ट इन सेविंग अ लॉट ऑफ डिस्क स्पेस। कि अगर आपको डाटा सेव करना है, शेयर करते टाइम पे भी आपको एक मान आते कि अगर आपको डाटा कंप्रेस करना है तो आप कंप्रेस करके अपने स्पेस को सेव कर सकते हो। ठीक है, इस फॉर पावरफुल प्लग एंड प्ले फीचर। प्लग एंड प्ले फीचर क्या होता है कि आप कोई भी नई डिवाइस है, आप बड़ी ही इजीली लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर्स के साथ में अटैच कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है, आप इनको बड़े इजीली ही कनेक्ट कर सकते हो और डिकनेक्ट कर सकते हो। इट इनेबल यूजर्स टू हैव फाइल नेम्स अप टू 205 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कि आप जो फाइल का नेम सेव करते हो वो 205 कैरेक्टर्स तक आप ले सकते हो। डॉस में ये लिमिट 8 कैरेक्टर्स तक थी। अगर आपको डॉस में कोई भी फाइल सेव करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ जो आपका नेम होगा ना फाइल का, वो 8 कैरेक्टर लॉन्ग ही हो सकता है। It automatically checks and repair hard disk of computer through its scan disk utility when it is started after an improper shutdown। वही आप मैंने जब बताया आपको कि जब आपका कंप्यूटर अच्छे से शट डाउन नहीं होता है, जब नेक्स्ट टाइम आप ओपन करते हो आपके पास 3-4 ऑप्शन आते हैं, आप उनमें से एक चूज करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली ही करता है। इट प्रोवाइड्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लाइक नोटपैड, वर्डपैड, MS पेंट, कैलकुलेटर एक्सेट्रा, ये ऑलरेडी इसमें होते ही हैं। It provides easy and user-friendly techniques to arrange files and folders on huge capacity disks, कि किस तरह से उनको अरेंज करना है फाइल्स एंड फोल्डर्स को। ठीक है, तो ये था मेरा सेशन ICT का। कल आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, जिससे कि आपका A पार्ट कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 4 का। और सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर 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 कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल को ज़रूर बता दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे मेरी नई वीडियो आएगी। और होली आ रही है तो खूब सोशल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर द सेशन वॉचिंग।